We thank you for once again having this privilege of looking into your word. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने ये हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके वचन की ओर देख सके। I yield myself to the Holy Spirit पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके अधीन देता हूँ so that you will guide me, ताकि मुझे आप अगुवाई करें, and also commit the listeners और साथ साथ सुनने वालों को भी समर्पित so करता they may हूँ, understand the importance of your word. ताकि आपके वचन के महत्व को वो समझ सकें। Lord, in these days, you प्रभु, are our guide. प्रभु इन दिनों में आप ही हमारे मार्गदर्शक Your हैं। word is our guide. आपका वचन हमारे लिए Your मार्गदर्शक word है। is a light unto our feet, O God. आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, Yes, Lord, that we may walk in the light. ताकि हम प्रकाश में चल सकें। Help us, O God. हमारी मदद करिए In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। I thought that we could imagine ourselves to be in one of the churches that or the churches that Paul started. मैंने सोचा कि हम इस बात की कल्पना करें कि पौलुस ने जिन कलीसियाओं का आरंभ किया आरंभिक समय में, उनमें से एक कलीसिया में हम हैं। Generally, what would the condition of that church be? सामान्य रूप से उस कलीसिया की क्या स्थिति होगी, And what would Paul advise? और पौलुस उस ऐसी स्थिति में क्या अगुवाई करेगा, क्या सलाह देगा। It's a good thing to put ourselves in the place of the Word of God, the time of God, the time of the Word, so that we can understand the situation and understand how to respond to our situations. तो ये भला अच्छा होगा कि हम परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के वचन में वर्णित उस समय की कलीसिया के स्थिति में अपने आप को रखें, ताकि हम इस बात को हम समझ सकें कि उस समय परमेश्वर हमसे क्या बात करेगा। Many times we don't read and don't study the Word of God in that fashion. और कई बार हम इस रूप से परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। So we just read on like a story, and then many times the importance of what that word is speaking to my life, I miss. और कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन को एक कहानी के रूप में, घटनाओं के रूप में पढ़ लेते हैं, और सचमुच में परमेश्वर मेरे जीवन में क्या इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है, हम उसको खो देते हैं। So, with having that in mind, I'm going to look at the letter that Paul has written to the churches in Galatia. और इन बातों को मन में रखते हुए मैंने ये सोचा कि गलातियों की कलीसिया को पौलुस ने किस तरह से लिखा। Now, I'm not going into very many details, but I'm going to go from verse to verse. और बहुत ही विस्तार पूर्वक तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक एक पद को लेकर के मैं इसका अध्ययन करूंगा। But we will have to have a lot of explanation as to what Paul is writing and why he is writing to this church of Galatia. और इस तरह से हमें बहुत अच्छे उस व्याख्या को देखने को मिलेगा कि पौलुस गलातियों की कलीसिया को क्या लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। So we go to the first five verses, and we'll read that first 5 verses of the letter to the Galatians, chapter 1, verses 1 to 5. और इसलिए आइए हम गलातियों की को लिखी गई पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 1 से 5 तक के पद को हम लोग पढ़ेंगे। Okay. Please read. सीधे हिंदी में पढ़ते हैं। पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातियों की कलीसियाओं के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और उस बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। Amen. So this kind of introduction by Paul is unusual because he does not write like this to the other churches. तो इस तरह सा एक परिचय पौलुस ने इस तरह से परिचय दिया कि दूसरे और कलीसियाओं को इस प्रकार का एक असाधारण परिचय नहीं दिया। So let us look at the first verse itself. पहले पद को हम आइए देखें। He says, Paul, an apostle, not from men, through man, but through Jesus Christ and God the Father,
who raised him from the dead. ऐसा लिखा है कि पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया है प्रेरित है. There are four things that he's mentioning in this first verse. पहले ही पद में 4 बातों का वर्णन किया है. First of all, he says, I am an apostle. पहली बात उसने कही है कि मैं एक प्रेरित हूँ. Then he says how he became an apostle. और उसके बाद वो कहता है कि वो कैसे प्रेरित बना. He says he has not been appointed an apostle by any man. वो कहता है, पौलुस कहता है कि वो किसी मनुष्य के द्वारा प्रेरित के रूप में नियुक्त नहीं किया गया. Nor he was appointed through a man. और न मनुष्य के द्वारा, न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा. But he very clearly says he is appointed by Jesus Christ and God the Father. और बहुत ही साफ रीति से वो कहता है कि वो यीशु मसीह की ओर से और परमेश्वर पिता के द्वारा नियुक्त किया गया. And then he qualifies this Jesus Christ. और उस तरह से यीशु मसीह की उस खूबी को, उस योग्यता को बताता है. He says this Jesus Christ whom I'm talking about is the one who has been raised by the Father और from the dead. वो ये बताता है कि पौलुस बताता है कि जिस यीशु की मैं बात कर रहा हूँ वो यीशु मसीह परमेश्वर पिता के द्वारा वो मरे हुए में से जी उठाया गया. Okay. Now why has Paul to say I am an apostle? क्यों पौलुस को ये कहना पड़ा कि मैं एक प्रेरित हूँ? He could have simply written. वो सीधे सीधे लिख सकता था. But there's a purpose. लेकिन एक उद्देश्य है. Because it's obvious that Paul was not accepted as an apostle. लेकिन ये एक बात ही बहुत ही सामान्य है कि पौलुस को एक प्रेरित के रूप में लोगों ने स्वीकार नहीं किया. So you know, if you look at 1 Corinthians chapter 9 and verse 1 and 2, अगर पहले कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय उसके 1 और 2 पद को हम देखें, it says he's asking a question to the Corinthians. और वो कुरिन्थियों से एक प्रश्न कर रहा है. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my work in the Lord? क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु की जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? So he has this problem with the congregation with who he is teaching. और वो जिन मंडली के कलीसिया के जिन लोगों को वो शिक्षा दे रहा है उनके साथ एक समस्या थी. He always has to establish that he is the apostle. और वो हमेशा उसको ये इस बात को स्थापित करना पड़ता था कि वो एक प्रेरित है. It does not happen when he goes and meets with the people and he brings them to Jesus Christ. It does not happen at that time. और उस समय ये बात नहीं होती थी कि जब वो लोगों से मिलता था, लोगों को सिखाता था, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आता था. उस समय से नहीं होता था. Everywhere after he has gone to a particular place. और सब जगह ऐसे ही हुआ कि वो एक खास जगह पर पहुंचा. नहीं, जब तक वो एक नई जगह में जाता है. And whenever he brings about a congregation. और जब वो एक नई कलीसिया को इकट्ठा कर देता है. Always when he leaves, there's another person, another group of people coming and telling that Paul is not an apostle. और जैसे ही उस स्थान को छोड़ के चला जाए तो दूसरे ग्रुप के लोग आते थे, दल के लोग आते थे और उस बात को वो बता देते थे कि वो पौलुस एक प्रेरित नहीं है. Now I have to just stop there and give a word of caution. इस जगह पर रुक करके मैं आपको एक चेतावनी के रूप में एक बात बताना चाहता हूँ. Last week I have seen in the news and the video. और पिछले इसी सप्ताह में मैंने एक न्यूज़ में, एक खबर में, एक वीडियो में देखा. So much so it's not a Christian video, a Christian reporter, but it's a non-Christian channel which is talking about a new group of people who are coming now in the church. और ये मसीही कोई संस्था या ग्रुप के लोग नहीं बल्कि गैर मसीही लोगों की संस्था लोगों के का एक ग्रुप जो है वो इस तरह से उनका एक चैनल है, इस तरह से वो लोग बीच में आए. They are saying उन लोगों का कहना है that a group of people have called themselves Christians. और उस तरह के उस समूह एक तरह के लोग जो ग्रुप के हैं वो इस बात को कहते हैं कि वो मसीही हैं. But then they are saying something which is blasphemy. और उसके बाद वो एक ऐसी बात को कहते हैं जो निंदाजनक है. They are saying Jesus Christ has come as a woman. और
उनका ये कहना है कि यीशु मसीह एक स्त्री के रूप में आए। It's having a big following. एक बहुत बड़ी लोग उसके पीछे चल You know, रहे हैं। how easily people can get deceived. देखिए किस तरह से, कितनी आसानी से लोग धोखे में आ जाते हैं। You can also be deceived like that. आप भी धोखे में आ सकते हैं मेरे प्रिय। There was some time ago, there were some people coming here and saying that there is no Trinity, Jesus Christ is not the Son of God, and that kind of thing that was going on even in Lucknow. और पिछले दिनों ऐसे ही हुआ कि यहाँ तक कि लखनऊ में भी लोग, कुछ इस तरह के लोग आए और उन्होंने कहा कि ये त्रिएकत्व की का कोई सिद्धांत नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं, और इस तरह की शिक्षा को लेकर आए। You will notice that we have been pressing all the time for you to concentrate on the Word of God as it is in the Bible. आप लोगों ने इस बात को ध्यान दिया होगा कि हम लोग बार बार इस बात को जोर देते रहे कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन, उसको ध्यान से उसको देखें और मनन करें। Paul was appreciating the Christians in the place called Berea. और बिरिया में जो कलीसिया के जो मसीह लोग हैं, उन लोगों को पौलुस जो है वो उसकी प्रशंसा करता What है। did he say? He says these people not only heard the gospel, और उनके पौलुस का कहना है कि इन लोगों ने केवल सुसमाचार को सुना ही but they नहीं, went back and searched the scriptures. और वो वापस जाते थे घर जाकर के परमेश्वर पवित्र शास्त्र को जाकर के ढूंढते थे और उसका अध्ययन करते थे। So you must also do like that. आपको भी ऐसे ही करना You चाहिए। have to go back to the scriptures. आपको पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में जाके देखना After चाहिए। listening to a sermon or listening to a teaching, किसी भी शिक्षा को, किसी भी उपदेश को सुनने के बाद you have to go back to the Word of God. आपको परमेश्वर के वचन को जाके You अध्ययन have करना। sat and listened for some time, आप कुछ समय तक बैठ करके आपने सुना, but then you have to go and sit again and to look at the Word of God. और सुनने के बाद आपको जा करके घर में बैठ करके परमेश्वर के वचन को ध्यान से उसको अध्ययन करना है। And you will notice that if you have that desire, the Spirit of God will begin to fill your heart with the meaning of the Word of God. तो तब ऐसा होगा कि परमेश्वर का आत्मा, यदि आपके अंदर वो इच्छा, वो लालसा होगी, तो परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर के वचन के उस गहरे अर्थ से आपको भर देगा। So Paul was having this difficulty. पौलुस के साथ एक कठिनाई थी। He was preaching the Word of God, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर the रहा था, gospel of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का but सुसमाचार। then there were people who are coming and saying something else और- and disturbing the people. और दूसरे लोग आते थे और आकर के लोगों को उनके ध्यान को भ्रमित कर देते थे और वो गड़बड़ डाल देते थे। So he had to ask this question again, am I not an apostle? तब उसको एक सवाल फिर से उनसे पूछना पड़ता था, क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? So in this Galatians also, in the book of Galatians, और इस तरह से the letter of Galatians, इस गलतियों की को लिखी गई पत्री में see, he भी makes it very clear. वो बहुत ही इस बात को साफ कर He देता says, है I am an apostle, कि मैं एक प्रेरित हूं, not from man, मनुष्यों की ओर से Not नहीं, through man. और मनुष्य के द्वारा नहीं, but through Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Now, there are at least two important reasons why people did not accept Paul as an apostle. दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से लोग उसको प्रेरित के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। The reason is that Paul was not one among the 12 apostles that were appointed by Jesus Christ. पहला कारण ये था कि पौलुस उन 12 चेलों के बीच के नहीं था जिनको यीशु मसीह ने शुरू में चुन लिया था। Peter, there was no question. They accepted Peter as the apostle. पतरस के बारे में कोई उनके अंदर सवाल नहीं था क्योंकि पतरस तो यीशु का चेला था, Or any of the other 11 disciples. और बाकी तमाम 11 लोग। So, when Paul came in between, लेकिन जब बीच में पौलुस आ गया, they said, you are not with Jesus. तब उनका ये कहना था कि आप तो यीशु के साथ नहीं थे, So how can you be an तो apostle? कैसे आप एक प्रेरित हो सकते Who हैं? appointed you? किसने आपको नियुक्त कर How दिया? can you say you're an apostle? कैसे आप कह सकते हैं कि You आप are प्रेरित that हैं? man who persecuted the church. आप तो वही व्यक्ति हैं जो कलीसिया को सताया करते थे। You killed many Christians. आपने कई मसीहों को मार डाला। You did work against Christ. आपने तो मसीह के विरुद्ध काम किया। How can you become an apostle? कैसे आप एक प्रेरित बन सकते हैं? That was one question. एक सवाल था। The next question, the next answer, the next problem was, और अगली समस्या ये थी when the apostles
after the resurrection of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद they met at a place which is called the upper room. और वो ऊपरी अटारी जिसको कहते हैं वहां पर वो लोग इकट्ठा हुए And then Peter stood up and said, और बीच में पतरस उठ के खड़ा हुआ Judas was one among us, और Judas, यहूदा हम में से एक था, but now he is gone. लेकिन अब वो चला गया But now in his place we have to choose one person. और अब उसके स्थान पर एक और व्यक्ति को चुनना है। Now he said two conditions he made there. और उसने वहां पर दो शर्तें रखी। The first condition was पहली शर्त ये थी that this person has to be he has to have the baptism of John. कि इस व्यक्ति को यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया होना जरूरी है। Let us go back to Acts chapter प्रेरितों के काम की 1. पुस्तक निकालिए और उसका पहला अध्याय Acts chapter 1 verse 22. प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 22वां पद देखें। Okay, in that it says, उसमें लिखा है उचित है कि उनमें से- उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। Okay, Hindi is not, I don't know if the next verse says that, because what it says in English is like this. अंग्रेजी में इस तरह से है, Beginning from the baptism of John to the day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us to his resurrection. इसको वो 21वें पद में इस तरह से 21वें, हाँ, ठीक, है। ठीक। इसलिए जितने दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो। The numbering is हाँ। a little changed. Okay. वो पद का क्रम जो है आगे पीछे हो गया। Okay, ठीक है. Now here in this particular verse it और इस says, विशेष पद में it says that from the day of baptism of John. कि यूहन्ना के बपतिस्मा के दिन से लेकर, Okay, that's one condition. एक पहली And the एक next शर्त ये थी condition is that he should be with Jesus, with the disciples all the days from that day. और दूसरी शर्त ये थी कि वो लोग जो लोग बराबर यीशु मसीह के शिष्यों के साथ रहें, यीशु के साथ रहें, And then till Jesus was taken up into heaven. और उस समय तक जब तक कि यीशु को स्वर्ग उठा लिया न गया, स्वर्गारोहण होने तक। So these two conditions, ये दो शर्तें, and Paul does not fit into these two conditions. और पौलुस इन दोनों शर्तों में बीच में उपयुक्त नहीं बैठ So रहा they था। said Paul is not an तो इस apostle. तरह से वो लोग कहते थे कि पौलुस प्रेरित नहीं है। So Paul has to establish himself as a apostle. How is he going to do that? तो इस तरह से पौलुस को अपने आप को एक प्रेरित के रूप में उनके सामने अपने आप को स्थापित करना था, और उस बात को वो कैसे करे। Now let's just think about the definition of an apostle. अब आई थोड़ा सा हम सोचें कि प्रेरित की जो परिभाषा है वो क्या है। Two important things of an apostle. प्रेरित के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। Chosen by Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ, sent by Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया। Okay, an apostle means sent. और प्रेरित का मतलब ही होता है भेजा गया। So two conditions. दो शर्तें। First, he has to be for to be an apostle. और एक प्रेरित होने के लिए He has to be chosen by Jesus वो Christ, यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ होना and then he चाहिए, has to be sent by Jesus और Christ. उसके बाद यीशु मसीह के द्वारा भेजा हुआ होना चाहिए। Okay, so these are the only apostles. ये दो योग्यताएं होनी चाहिए। Okay. Now I will just make another mention, which is just in connection with this. और इसी से जुड़ी हुई एक और बात मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। There were only 12 apostles in the world of Jesus Christ. और इस तरह से केवल 12 ही प्रेरित इस संसार में थे यीशु मसीह के। Nowadays we are having a lot of people calling themselves apostles, calling themselves prophets and what not. और आजकल हम सुनते हैं कि बहुत से लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं। There are only 12 apostles of केवल Jesus Christ. 12 ही प्रेरित। Mark chapter 3 verse 14. मरकुस 3 अध्याय उसके 14वें पद में Jesus chose 12 यीशु ने 12 लोगों को चुना, to be with him उनके साथ रहें and to be sent. और ताकि उनके द्वारा भेजे जाए, To be with him और यीशु के साथ and to रहें be sent. और उसके द्वारा That भेजे is the जाए। definition of
apostle. और यही प्रेरित की परिभाषा है। There is an office called the office of the apostle. और एक कार्य क्षेत्र, एक कार्यभार है, उसको कहते हैं प्रेरित। That's an office of the apostle. ये प्रेरित का कार्यभार, That is a function of an apostle. और ये प्रेरित का कार्य, That we find in Ephesians chapter 4 and verse 11. और उसको हम इफिसियों 4 अध्याय 11वें पद में In हम that पाते chapter हैं। we know that and it says, और उस अध्याय को उस अध्याय में जानते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, and it says, and he himself, who Jesus himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. और उसमें ये लिखा है कि यीशु ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दिया। These are gifts to the church. ये कलीसिया को दिए गए वरदान। They are gifts so that for the kingdom of Jesus Christ to grow. यीशु मसीह के राज्य को उन्नति करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये एक वरदान के रूप So में an दिए। apostle goes out and establishes congregations or churches. और प्रेरित बाहर जाता है और जा करके वहां पर एक मंडली को, एक कलीसिया को इकट्ठा करके बनाता है। Now an apostle is not only one who just does for a particular place or for a particular time. और प्रेरित ऐसा नहीं है कि वो एक खास समय में और खास जगह पर ही काम करे, ऐसा नहीं। The apostle is to spread the belief of Jesus in different places, geographically and numerically. और प्रेरित का काम यह है कि वो भौतिक रूप से, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह का जो विश्वास है वो लोगों के गिनती के बीच में, लोगों के बीच में और जगहों के बीच में वो उसको प्रसार करे। You will see that is very true of Paul. और पौलुस के बारे में ये बात सच्ची ठहरती है। Okay. So that is the office of an apostle. और प्रेरित का एक कार्यभार होता है। So we have the apostle, the office of apostle starting a church. और प्रेरित का कार्य होता है कि कलीसिया का आरंभ करे, He appoints elders. और वहां पर प्राचीनों को नियुक्त करे, Then he moves on. और उसके बाद वो जगह आगे बढ़ जाए, Moves on to another place. और दूसरी जगह चला जाए, He establishes a church. और वहां पर एक कलीसिया स्थापित करे, trains leaders. और वहां पर अगुओं को प्रशिक्षित करे, Moves on. और उसके बाद आगे बढ़े। Then there's the prophet. और वहां पर एक The भविष्यवक्ता, prophet, the office of a prophet. और भविष्यवक्ता का जो The कार्य office होता of a है, prophet is to warn people. और भविष्यवक्ता का कार्य होता है कि वो लोगों को He चेतावनी has दे, to tell them, thus says the Lord. और उनको बताना होगा। भविष्यवक्ता का काम है कि वो लोगों को बताए कि परमेश्वर ये कहता है, So he has to tell them about the present, he has to tell them about the future. और उसको बताना है कि वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या है। Then there's the evangelist. और उसके बाद सुसमाचार The प्रचार, evangelist has to spread the gospel, the Jesus Christ, the word of salvation to all people. और सुसमाचार प्रचारक का काम होता है कि वो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का संदेश सारे लोगों के बीच में Then comes फैलाना। the pastor. उसके बाद The पासवान, pastor has to take care of the spiritual growth of every believer. और पासवान का कर्तव्य काम होता है कि वो हर एक विश्वासी के आत्मिक उन्नति को बढ़ाए। You see, and then there is the teacher. और उसके बाद उपदेशक, The teacher is to teach the word of God. उपदेशक का काम है कि वो परमेश्वर के वचन Make की शिक्षा दे, make people disciples. लोगों को चेला बनाए। Now all this is the function of the gifts that has been given by God to the church. और ये तमाम कार्य जो हैं वो एक वरदान के रूप में कलीसिया को दिए गए हैं ताकि वो कलीसिया की उन्नति हो सके। Okay, that was just by passing, but let's get back to Paul. और हम वापस हम पौलुस की बात पे चलेंगे। So when Paul has to establish that he is the apostle, जब पौलुस को इस बात को प्रमाणित करना पड़ा कि वो एक प्रेरित है, he will always refer to his conversion. वो सबसे पहले अपने जीवन परिवर्तन के बारे में वो सबसे पहले वो बताए। 2 times in the book of Acts, we read about him that Luke is mentioning about the conversion. और हम प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंदर हम 2 स्थानों पर हम देखते हैं कि लूका जो उसका लेखक है वो
पौलुस के जीवन परिवर्तन के विषय में वर्णन करता है। Luke, who wrote the Gospel of Luke, और लूका, जिसने लूका का समाचार का पत्र भी लिखा, he is writing about Paul. और वो पौलुस के बारे में लिखता है। But then there's one very important declaration about the conversion by Paul himself. और पौलुस के द्वारा स्वयं वो उसके जीवन परिवर्तन का, मन परिवर्तन का एक बहुत ही मुख्य बात वहां पर लिखी है। That's very important. वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, Because Luke does not mention the entire thing. क्योंकि लूका जो है वो सारी बातों को मिलाकर के नहीं लिख In the रहा। first place, in chapter 9, which is the first time that the conversion takes place, recorded, और फिर तो एक काम 9वें अध्याय में जब उसके पौलुस के परिवर्तन का की घटना के बारे में सबसे पहली बार जब लिखा है, there's one word that is there. वहां पर एक शब्द है That is told by Ananias. कि हनन्याह के विषय में के द्वारा वो कहा There गया। we find the word chosen. वहां पर हम वो शब्द पाते हैं, चुना हुआ। Jesus says, I have chosen him. He is my chosen vessel. और यीशु स्वयं उसके बारे में कहता है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। Chosen. चुना हुआ It's a very important word. बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, शब्द Jesus है। himself chooses. यीशु स्वयं चुनता है। Oh, Paul is not saying I'm an apostle because I'm saying I'm an apostle, but he's saying I'm an apostle because Jesus chose me. और पौलुस स्वयं अपने लिए नहीं कहते कि मैं प्रेरित हूं, मैंने अपने आप को स्थापित किया, बल्कि वो ये कहता कि यीशु ने स्वयं मुझको चुना है। So that's the first thing. When we come to chapter 22, और उसके बाद प्रेरितों के काम उसके 22वें अध्याय में जब we हम have a आते little हैं, more detail about that conversion. और उस परिवर्तन के संबंध में एक और थोड़ा सा और हम विस्तार पूर्वक देखते Here हैं। Paul is saying, वहां पर पौलुस कहता he है, is telling us what Ananias told him. और वहां पर वो बताता है कि हनन्याह उसके लिए क्या कहा। He says, वो कहता है Ananias came to me कि हनन्याह उसके पास आया and he said, और उसने कहा, he stood by me. Okay, I'll read it. मैं And he पढ़ता came to me and he stood. और वो and मेरे said- पास stood and said to me, Brother Saul, receive your sight. And that same hour I looked at him and I looked up at him. That means he began to see. Then verse 14 says, the God of our fathers, again that word comes, chosen you, that you should know his will, and listen carefully, that you should see Jesus, just one, and hear the voice of his mouth. 12वें पद से, तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उससे देखा, और उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। That's why he says, I have not been called by any man. और इसलिए वो कहता है कि मैं किसी मनुष्य के I द्वारा have बुलाया heard नहीं it है, directly from Jesus. मैंने यीशु के द्वारा सीधे सीधे सुना है। He is the one, the just one has spoken to me directly. और यही वही है जिसके द्वारा मैंने स्वयं सीधे सीधे सुना। Okay, when we read this gospel, when we read the letter, we are going to come again and reflect on how that happened. We'll tell. But for now, he is just saying the authority with which he claims to be an apostle is in the words of Jesus Christ himself. और हम जब इस पत्री का अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे उन बातों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे, लेकिन वो अपने बारे में कहता है कि जो अधिकार मुझको दिया गया है वो स्वयं सीधे सीधे यीशु मसीह की ओर से दिया गया। Now, I want to stop here and say one more thing. मैं यहाँ पर रुक करके एक और बात कहना चाहता हूँ। See, for this church we have said this before and I will say it again. और इस कलीसिया के लिए पहले भी मैंने इस बात को कहा, लेकिन एक बार और मैं इस बात को We कहूंगा have not been appointed by you. कि हम आप लोगों के द्वारा नियुक्त नहीं किए गए, We are appointed by Jesus Christ. हम लोग यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किए गए। So look at us like that. हमको ऐसे ही देखिए, Don't treat us as you treat an outsider. हम लोगों को आप एक बाहरी व्यक्ति के रूप में व्यवहार न करिए, न देखिए। We do not claim 1 rupee from you. हम आपसे एक रुपये की मांग नहीं We करते। do not expect anything from you. हम आप लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करते। But just know, लेकिन एक बात हम when we चाहते हैं कि stand आप जानें
कि When जब we हम यहाँ पर एक बात हम चाहते हैं आप जाने कि जब हम यहाँ खड़े होते हैं, and I know the pastors, we depend entirely on the Spirit of God. और मैं और हम तीनों पासवान सीधे सीधे परमेश्वर की आत्मा के ऊपर निर्भर हैं, Because you are His possession. क्योंकि आप उनकी परमेश्वर की We are संपत्ति हैं। only shepherds. आप संपत्ति हैं, हम केवल रखवाले हैं। We want to be true to our master who appointed us. हम अपने उस स्वामी जिसने हमको नियुक्त किया उसके प्रति विश्वास योग्य सच्चे रहना चाहते हैं। Therefore, listen to us very carefully. इसलिए हम लोगों की बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, Very carefully about what you need to do. और बहुत ही ध्यान पूर्वक कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। Yes, we want to encourage you. We'll tell you God will bless you. God will heal you. We'll tell you everything. ये सच है कि हम आपको उत्साहित करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपको चंगाई देगा, आपके लिए भला करेगा। But there is a life that God expects from you. लेकिन परमेश्वर आपसे एक ऐसे जीवन की उम्मीद करता The है। work of a prophet is to tell what it is. भविष्यवक्ता का काम यह होता है कि इस बात को आपसे कहे, What the Spirit of God is speaking. पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। Paul is saying, I have shown you, I have delivered to you the full gospel. और पौलुस का कहना है कि मैंने तुमको पूरा पूरा सुसमाचार सुना दिया। The counsel, upadesh ya counsel, the wisdom of God. और वो उपदेश या सलाह या परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा सुना दिया। Buddhidva, the counsel has been given to you. और वो बुद्धि आपको दे दी गई। That is what we are trying to do. और यही हम करने की We are कोशिश कर trying रहे to हैं। help you to understand the mind of God. हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के मन को जानें, So that you will think like Jesus. ताकि आप यीशु के समान सोचने लगें, Not like the world, संसार के लोगों के समान but नहीं, like Jesus. जैसे यीशु सोचता था। That's what Paul is saying. Have the same mind of Christ. और इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु के समान हो। So back to Paul. पौलुस की बात पे वापस आते हैं, So he says from this, और वो इन बातों से कहता है he says he is as a chosen person. कि वो एक चुना हुआ व्यक्ति है, He is chosen by Jesus Christ himself. वो स्वयं यीशु मसीह के द्वारा And चुना then हुआ in है। chapter 22 we say that he has heard the voice of Jesus. और उसके बाद 22वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसने उन बातों को यीशु के मुंह से सुना। So this happened. We will know when it happened. I will tell you later on. और बाद में मैं बताऊंगी कब ये हुआ। So the third thing we have is in chapter 26. और तीसरी बात जो है वो प्रेरितों के काम 26वें अध्याय। This is a very clear record of what really happened. और यहाँ पर जो है वो पूरी बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्या हुआ। It says here we have to read a little bit and you have to understand what it is. और हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको इसको समझना है। Now, Paul, I'm going to read here and you listen carefully and then give you time to open your Bibles and then listen to what is being read. और हम आपको समय देते हैं कि आप बाइबल खोलें और यहाँ से जब हम पढ़ते हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें। He says, Paul says, Jesus said to him, I am Jesus whom you are persecuting, but rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister of a witness, and both of the things that you have seen and of the things which I yet will reveal to you. Two things. और 15वें पद से हम देखते हैं कि मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. मैं तुझे तेरे लोगों से अर्थात यहूदी लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। Very clearly it has come. बहुत ही साफ रीति से आया है। The qualification that Peter said he has come here. और पतरस ने जो जिस योग्यता का वर्णन किया है शुरू में, वो यहाँ पर साफ साफ आ जाता है। Chosen by God. परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, Seen Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा देखा हुआ। Jesus को देखा. यीशु को देखा, Listen to his word. और उसके वचन को सुना, Sent by Jesus. और यीशु के द्वारा भेजा गया। So he is a full-fledged apostle. और इस तरह से वो संपूर्ण रीति से
एक प्रेरित के रूप में ठहरा। Now, when he's telling that to the Galatians, जब इन बातों को वो गलातियों की कलीसिया के लोगों को कहता है, he is telling that to us also. वो इस बात को हम लोगों से भी कहता है। We have just gone through the New Testament. About 80% of what is written for the church is by Paul. और मैंने इस परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को देखा कि 80% जो बात है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई है। What has been said to the church for कलीसिया the के द्वारा, gospel, for the conduct of the church, for the life of a Christian, 80% of it has been written by Paul. कलीसिया के लिए जो बातें लिखी गई हैं, किस तरह से उनको जीवन जीना है, किस तरह से उनको रहना है, वो पौलुस के द्वारा 80% लिखी गई है। He is the biggest writer in the New Testament as far as letters are concerned. और जहां तक पत्रियों का प्रश्न है कि नए नियम का सबसे बड़ा लेखक है। Anything that concerns the church, और कलीसिया के संबंध में कोई भी बात हो, anything that concerns the discipline of the church, और कलीसिया के अनुशासन की भी कोई बात हो, anything that concerns the private life of a believer, और एक विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन की कोई भी बात क्यों न हो, it's there in Paul's letters. पौलुस की पत्री में साफ-साफ लिखा है। That is why the Assemblies of God believes that this book is a complete book sufficient for our daily life. और इसलिए असेंबली ऑफ गॉड संस्था इस बात पर विश्वास करती है कि ये पुस्तक हमारे एक संपूर्ण पुस्तक है जो हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए लागू We होती है। do not have to go outside this book. हमें इस पुस्तक से बाहर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। Many times people want to give examples from outside, कई बार लोग जो हैं बाहर से भी उदाहरण देते हैं, but you don't have to go outside of this book. लेकिन हमें इस पुस्तक से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। I listened to a particular preacher. I'm very fond of listening to him for this one reason. और मैं एक प्रचारक को अक्सर सुनता हूं और वो उसके प्रचार को मैं इसलिए बहुत पसंद करता हूं। I have not in all these years, I have not heard one example outside of the Bible. मैंने इन पूरे वर्षों में उनके प्रचार में कभी भी कोई भी उदाहरण बाइबल से अलग मैंने नहीं सुना। I've heard him for many years. कई सालों से मैंने सुना है उनको। Not one example out of the Bible. एक उदाहरण भी उन्होंने बाइबल से अलग हट करके The नहीं Bible is sufficient. दिया। बाइबल पर्याप्त है। We have to go to the Bible. हमको परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर जाना। Why do we keep on saying, read the Bible, study the Bible, meditate the Bible? क्यों बार बार इस बात को हम कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, मनन करिए, ध्यान करिए। That is the one guide for your entire life. और क्योंकि यही आपके संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शक है। Okay. So Paul has established that he is an apostle. पौलुस ने इस तरह से अपने आप को स्थापित कर दिया, प्रमाणित किया कि वो एक प्रेरित है। There's another point that he says in the opening sentence. और शुरू के जो वाक्य हैं उनमें एक और बात इसमें विशेष बात है। Galatians 1, chapter 1, verse 1. गलतियों पहला अध्याय और उसका पहला पद। It says, Paul an apostle, not from men, not through man, but through Jesus Christ. And then he adds, God the Father, who raised him from the dead. और उसमें लिखा है कि पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। ठीक है? So why does he say this here? क्यों इस बात को वो कहता है? Because there are many people coming with different images of Jesus Christ. क्योंकि उस समय कई ऐसे लोग जो यीशु मसीह के बारे में एक अलग अलग तरह की कल्पना को लेकर आते थे। He is identifying because the name Jesus was very common in his time. क्योंकि उन दिनों में यीशु नाम बहुत ही सामान्य था, बहुत लोगों का नाम यीशु हुआ So करता था। people can be easily deceived by stories. लोग जो हैं कई घटनाओं, कई कहानियों के द्वारा धोखे में आ जाते थे। You know, we have got only one Bible. We think that this is all that was written at that time. There were hundreds and hundreds and hundreds of writings about what was happening that time by many people. और हमारे लिए तो एक ही बाइबल है, हम ये सोचते हैं यही बाइबल, लेकिन उन दिनों में बहुत सैकड़ों पुस्तकें बाइबल के समानता में और अलग अलग तरह की पुस्तकें लिखी गई। People have written so many stories. लोगों ने बहुत सी कहानियां लिखी। They have tried to put a picture of Jesus Christ, what happened between the age of 12 and 30.
और उन लोगों ने कोशिश किया कि 12 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में उस यीशु के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, So उन many सारी stories, बातों so को many लिखा। stories are there. कई कहानियां हैं। So in the third century, people had to sit down and say, listen, we are in trouble. We have to come and limit this to only those scripture which we believe is inspired by the Holy Spirit. और तीसरी शताब्दी में लोग इन तमाम बातों को देख करके लोग बैठे और उन्होंने विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि केवल यही बातें हैं जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा के द्वारा लिखी गई। That is what we have in the 27 books of the New Testament. और यही वो नए नियम की 27 पुस्तकें हैं। The Old Testament there was no problem. पुराने नियम में कोई समस्या नहीं Because थी, it was very clear. It was the book of Moses, the book of prophets, the book of poetry. Okay. और क्योंकि वे बिल्कुल साफ था कि मूसा की पुस्तकें और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें और कविता की पुस्तकें, So it was all fixed. वो बिल्कुल निश्चित But in the थी। New Testament there was problem. लेकिन नए नियम में एक समस्या थी। If you remember when Luke started writing his apostle, his gospel, अगर आप लूका रचित सुसमाचार को जब लूका ने लिखना शुरू किया, आपको याद he होगा says many people have tried to write write about Jesus Christ. क्योंकि उसमें लिखा है कि उसने कई लोगों ने यीशु मसीह के बारे में लिखना शुरू किया। So he says, I have made inquiries, sufficient inquiries, and I've made this account of Jesus Christ. और तब वो कहता है कि मैंने यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल पर्याप्त जानकारी को इकट्ठा करके मैंने इस बात को लिखा। So we must know which Jesus we are worshipping. और हमें इसलिए जानना आवश्यक है कि हम किस यीशु की आराधना करते हैं। Jesus Christ, the Son of God, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, the ruler of all the earth. और सारे पृथ्वी का शासन He करने has वाला, authority over everything. उसका अधिकार सारी बातों के ऊपर। See, not only about giving you healing and giving you gifts. केवल चंगाई और वरदान की बात ही नहीं You है। will never find Paul talking about these things. आप देखेंगे कि पौलुस इन तमाम बातों के बारे में कभी भी नहीं बात He will करता। always emphasize on the work of Jesus Christ, on the cross, the crucifixion, the resurrection, and the life in Christ. और वो हमेशा इस बात पर जोर देता था कि यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाना और यीशु मसीह का जी उठना और यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन के ऊपर जोर देता था। In Christ, मसीह में, of Christ, मसीह का, by Christ. मसीह के द्वारा। These are the words that Paul uses again and again. और यही शब्द जो है बार-बार पौलुस इस्तेमाल करता है। Why? क्यों? Because it is not what he is doing to you, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल वो कर रहा है, but he is Christ, and you have to look at him as Christ and not just as somebody who is doing something. क्योंकि वो मसीह है, केवल वो करने वाला ही नहीं बल्कि वो स्वयं एक मसीह है। इस तरह से आप देखें। Only when you know Christ that way, केवल जब आप मसीह यीशु को उस तरह से जानेंगे, only then you will worship him. तभी आप उसकी आराधना करेंगे। Otherwise, नहीं तो he will only be a doctor to वो you, केवल आपके लिए एक डॉक्टर ही or he रहेगा। will be a ration shop for you. नहीं तो आपको राशन आपको दिलाने वाला एक व्यक्ति होगा। But he is God. लेकिन वो You have परमेश्वर to है। worship him, आपको उसकी good आराधना or करना। bad, आप भला अच्छा भला बुरा cross हो, or anything. चाहे क्रूस हो चाहे कुछ भी क्यों ना You हो, have to worship him. आपको You उसकी have to आराधना follow करना। him. आपको उसका You know अनुपालन that in this world you have tribulation, आपको जानना होगा कि संसार में आपको क्लेश है, but you have to worship God. लेकिन Jesus. आपको यीशु परमेश्वर की आराधना करना है। That's why he is writing here in the first verse. और यही बात वो पहले पद में He is saying, वो कहता है He's Jesus Christ, the one I'm talking about, is the one that God raised from the dead. कि वो यीशु मसीह जिसके बारे में बोल रहा हूं कि उस परमेश्वर पिता के द्वारा वो जिला दिया गया। Why does he say that? क्यों उस बात That को was कहता है? no other incident like that in the whole of history. क्योंकि पूरे इतिहास में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। Only one person, Jesus Christ, who came in the flesh. He lived as a man, died, dead, and 3 days after 3 days was risen from the dead. केवल यीशु मसीह ही एकमात्र जो इस संसार में आकर रहा और वो क्रूस पर मर गया और 3 दिन के बाद मरे हुओं में से जी उठा।
So this Jesus Christ, you have to know him. ऐसे ही इस यीशु मसीह को आपको जानना जरूरी है। Several times Paul writes कई बार पौलुस का that you ऐसे may लिखा know Jesus. कि आप यीशु मसीह को आप जान सकें। So that knowing Jesus is very important. यीशु मसीह को जानना बहुत ही How महत्वपूर्ण will है। you know him? कैसे आप जानेंगे? From his word. उसके वचन के द्वारा। Okay. So he has established his apostleship. वो अपने प्रेरित होने के बात को स्थापित करता है He has been chosen by Jesus. और वो यीशु के द्वारा चुना गया He has been taught by Jesus. और यीशु के द्वारा शिक्षा दी He has गई। been sent by वो Jesus. यीशु के द्वारा भेजा गया And then he is specifying which Jesus has sent him. और उसके बाद उसने इस बात को खास तरह से बताया कि कैसे यीशु ने किस यीशु ने उसको भेजा। But one small detail which I've never heard anybody mention that, but I just saw that, I don't know, it's my view. I saw this. और एक बात जो है एक विस्तार जो है वो एक विस्तार पूर्वक एक बात को वर्णन किया गया। मैं सोचता हूँ कि लोगों का ध्यान उस पर गया नहीं गया जो, लेकिन मेरा ध्यान उस पर गया। I have not heard about this. मैंने इसको कभी सुना नहीं। Verse 11 of 9 says in my Bible, Which book? praise प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसके 11वें पद में ऐसे लिखा है, says, and the Lord said to him, arise, go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for the one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. 11वें पद में है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। Very significant बहुत that ही Paul's life starts at the house of Judas. बहुत ही ध्यान देने की बात है कि पौलुस का जीवन एक यहूदा नाम के व्यक्ति के घर में से शुरू हुआ। That is where he was baptized. और वहीं पर वो उसका बपतिस्मा हुआ That is where he was appointed as an apostle. और वहीं उसको एक प्रेरित के रूप में नियुक्त किया That is गया where his eyes were opened. और इसीलिए वहीं पर उसकी आंखें खुली। This is my thought. I just thought. ये मेरे विचार है। I thought मैंने सोचा where Judas left, the Judas Iscariot who God chose, Jesus chose, where he left, और Paul looks like Paul is starting to finish what Judas was supposed to do. और जैसा कि हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती किस तरह से अपने पद को छोड़ करके वो चला गया और वो खत्म हो गया, वो पौलुस ने सोचा कि उसी पौलुस ने सोचा, सॉरी हाँ मुझको लग रहा हाँ है, मुझको लग रहा है कि पौलुस ने ऐसा सोचा होगा कि यहूदा मुझको लग रहा है जहां यूदा इस्करियोती ने अच्छा। बंद किया वहां से पौलुस अब पौल के रूप में शुरू करता है अपने काम को। Just a pleasing thought. ये एक खास बात मुझे समझ में आई। But why I say this is because क्यों मैं इस बात को कहता हूँ? Jesus did not choose Judas to die. यीशु ने यहूदा को मरने के लिए नहीं चुना। There were 12 thrones already in heaven. स्वर्ग में 12 सिंहासन पहले से ही हैं। Even book of Revelation we'll see that. प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं The 12 thrones are already there. कि 12 सिंहासन हैं। Peter selected one person. पतरस ने एक व्यक्ति को चुना। But I think there is a lot of discussion about that, but then I'm not going into the argument. But I think that Paul is the 12th apostle. कि पतरस ने तो एक व्यक्ति को चुना और उसके बारे में कई प्रकार के वर्णन और आपस में तर्क संगत हैं। मैं उसके बारे में तर्क नहीं देना चाहता, लेकिन पौलुस ने, मैं सोचता हूं कि पौलुस 12वां प्रेरित है, Chosen by God. परमेश्वर के द्वारा चुना गया, Taught by Jesus. यीशु के द्वारा शिक्षा दी गई, Sent by Jesus. यीशु के द्वारा भेजा He गया fulfills the condition of an apostle. और उसने प्रेरित होने की जितनी भी शर्तें हैं उसको पूरी की। So, now this is the apostle of the authority of Paul. और ये पौलुस का अधिकार के विषय में Let us read Galatians chapter 1 and verse 2 and 3. गलतियों उसका पहला अध्याय उसके 1 से 3 तक हम पढ़ें। Okay,
And all the brethren who are with me, that is verse 2, to the churches of Galatia, grace to you and peace from God the Father and Lord Jesus Christ. और दूसरे और तीसरे पद में लिखा है कि सारे भाइयों की और जो मेरे साथ है गलतियां की कलीसिया के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे. Okay, so we will look at from verses 2 onwards from the next week. और दूसरे पद से आगे जो है हम अगले सप्ताह देखेंगे. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Father, we thank you for explaining to us how you choose an apostle. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समझाया कि कैसे प्रेरित को चुना गया. And Lord, we just pray for our people to understand the appointments that you make in the church today. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने इस बात को समझाया कि किस तरह से आज कलीसिया में हम लोगों को नियुक्त करते हैं. हमने ये परमेश्वर नियुक्त करता है. सो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे कलीसिया के लोगों को ये बताए कि आप आपके वचन पर बहुत ध्यान देने के लिए आमीन. मदद करिए, समझाने के लिए, समझने के लिए मदद करिए. परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में. आमीन. आमीन.